दोस्तों वंदे मातरम। आज से अराउंड 2 महीने पहले ही मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की थी और मैंने कहा भी था कि ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये आप लोगों को आफ्टर सम टाइम न्यूज़ एंड मीडिया में देखने को मिलेंगी, जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान 14 सितंबर से कुछ बड़ा करने की फिराक में है, जिसमें कि 26/11 जैसे हमलों को अंजाम देने की कोशिशें करेगा और भारत में बहुत सारी जगह पर फिदाइन अटैक और बम विस्फोट और बहुत बड़े बड़े षड्यंत्रों को अंजाम देगा। और ये 20 नवंबर तक चलता रहेगा। आप लोगों ने अभी न्यूज़ में देखा भी होगा कि कुछ इसी तरह की गतिविधियां भारत के बहुत सारे शहरों में, मुंबई, अमृतसर, दिल्ली, जिसमें कुछ आतंकवादी पकड़े भी गए हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है आगे। दोस्तों पहले तो जिन व्यूअर्स ने, जो पहली बार जिन्होंने ये प्रेडिक्शन हमारी नहीं देखी है, उनकी सुविधा के लिए कुछ क्लिपिंग्स हैं, आप उन्हें देख लीजिए पुराने वीडियोस की, और उनके वीडियोस को लिंक्स भी दिए हुए हैं इसी वीडियो के नीचे, जो लोग डिटेल में, जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं उन वीडियोस को। एंड लास्ट में आज मैं ये कवर करूँगा पूरा कि इसके बाद क्या होने वाला है। ये चीज़ें प्लान हो चुकी हैं और जिसमें कि 26/11 जैसे विस्फोट भी एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि मेट्रो सिटीज़ में कुछ मॉल्स में धमाके होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड दिल्ली, एंड इसमें कश्मीर को भी हम इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ एक्सट्रीम वेस्ट, जिसमें कि महाराष्ट्र की दिशा भी यहाँ पर दिखाई देती है। और ये एक इंडिकेशन दिखाई देता है कि ये जो राज्य हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ विस्फोटक घटनाएं, उपद्रव और जनता को कोई ना कोई परेशानियाँ, कोई ना कोई हिंसक घटनाएं और कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा कुछ इस तरह की टिप्पणी दे दी जाएगी कि जनता में एक बहुत बड़ा विद्रोह भी दिखाई दे रहा है। तो अगेन चौथा घर जनता का, तो जनता के लिए समय शुभ नहीं है और हमें इस टाइम पे जो लोगों द्वारा बातें की जाती हैं धर्म संबंधित एक्सेट्रा, उनको, उनसे बचना है, उनको अवॉइड करना है ऐसी बातों को। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, जिसमें कि चाइना आता है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में पाकिस्तान, तो ये दोनों ही राशियां ये भी इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं चाइना एंड पाकिस्तान के साथ अशांति व्यवस्था और जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर कोई ना कोई परेशानियाँ दिखाई देती है, घुसपैठ दिखाई दे रही है बहुत बड़े लेवल पर। चुट द्वारा कोई बहुत बड़ा विद्रोह स्टार्ट होगा 5 सितंबर के बाद, सॉरी 6 सितंबर के बाद, और फिर इसके बाद ये और फ्लेयर अप होगा 14 सितंबर के बाद, फिर ये और ज़्यादा बढ़ेगा 17 सितंबर के बाद। और ये जो विद्रोह होगा इसके कारण तो मैं नहीं बता सकता, अभी तो शांति व्यवस्था बनी हुई है। ये कम्युनल राइट्स को भी जन्म देगा एंड इसके साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी जलाने के यहाँ पर योग बने हुए हैं और धार्मिक संस्थानों को भी तोड़ने के यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा आज से 2 साल पहले दिल्ली में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई थी और इनमें से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका तालिबानी कनेक्शन 100% रहेगा। और बाद में ये आप लोगों को मीडिया में भी खबरें सुनने में आएंगी कि कुछ भारत में भी तालिबानी लड़ाके यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे। मेरा मैसेज भी है हमारी देश की लीडरशिप के लिए कि 20 नवंबर तक भारत का जो समय है ये संकट भरा है और हमें इस समय डिफेंसिव खेलना चाहिए। और मेरा ये मैसेज भी है हमारे देश की सिक्योरिटीज़ एंड एजेंसीज के लिए भी, इंटेलिजेंस के लिए भी, कि ये एक ऐसा समय है जब विदेशी शक्तियां भारत में छापामार युद्ध करने की तैयारी कर रही हैं और हमें डिफेंसिव रहने के साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम इन अटैक्स को के लिए पहले ही तैयारी कर सकें। ये दिखाई देता है कि आर्मी कोई ना कोई अभी षड्यंत्र रचेगी भारत के अगेंस्ट। वो भी क्यों इंडिकेशन दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी गुरु ट्रांजिट करने वाले हैं मकर राशि में फिर से, एंड गुरु
धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में होंगे और ये डबल ट्रांजिट होगी पाकिस्तान के 10th हाउस में, और 10वीं दृष्टि शनि की होगी सप्तम घर में, जो कि गुरु का प्रभाव भी लिए हुए है। तो ये जो सप्तम घर है ये ये आपके अपोजिशन, आप शत्रु भी समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचेगा भारत के अगेंस्ट। इनकी आर्मी एक्टिव होगी, लेकिन इनको मुँह की खानी पड़ेगी। इनके आतंकवादी बहुत सारे मारे जाएंगे एंड इट इज़ ए इंडिकेशन कि मास डेथ की तरफ इशारा करता है आर्मी की। सो दोस्तों, ये क्लिपिंग्स उन व्यूअर्स के लिए थी जो समय के अभाव के कारण न्यूज़ नहीं देख पाते हैं, और जिसमें कि आपने देखा भी होगा, मैंने कहा भी था कि ये जो समय है 14 सितंबर के बाद जो फेक आंदोलन चले हुए हैं वो अचानक ही बहुत तेज़ हो जाएंगे। और बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जिसमें बहुत डिफरेंट प्रेडिक्शंस भी दी हैं, आप देख सकते हैं। और आई वुड से कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो मैंने वीडियोस दिए थे हाई अलर्ट के बारे में, स्पेशली फॉर द इंटेलिजेंस सिक्योरिटीज़, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ का प्रमाण दिया है और हमें इस खतरे से भी बचाया है। लेकिन दोस्तों अगेन अभी ये खतरा चला नहीं है। मेरी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस यही कहती हैं कि ये जो भी अभी तक हुआ है ये सिर्फ एक ट्रेलर था। बहुत सारे फिदाइन अटैक एट्सेट्रा, बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारे आतंकवादी ऑलरेडी बहुत सारे शहरों में सक्रिय हो चुके हैं। ये माना कि हमारी एजेंसीज़ बहुत एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी कुछ बहुत बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे इंडिकेशन जो मैंने कहे हैं। और जब हम इस टाइप की प्रेडिक्शन देते हैं तो हम नहीं चाहते कभी भी हमारी प्रेडिक्शन सच हों, लेकिन अभी भी भारत के लिए जो समय है ये 20 नवंबर तक बहुत ही क्रूशल टाइम है, और हम सब लोगों को बहुत ही सतर्कता से कार्य करना है, शांति व्यवस्था कायम रखनी है, किसी की बातों में नहीं आना है। और हमें ये भी देखना है कि अगर हमारी सराउंडिंग में हमें अगर कुछ भी शक होता है कि कुछ गलत होने जा रहा है या किसी पे शक है, तो इमीडिएट हमारी जो इंटेलिजेंस है उनको इमीडिएट आगाह करना है। सो दोस्तों, लेट्स प्रे फॉर आवर कंट्री की हमारी कंट्री सेफ रहे और सब लोग सुरक्षित रहें। भारत माता की जय।